हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, और प्रैक्टिकल पार्ट में हमने सब स्टाइल कैटेगरीज जो इनबिल्ट गिवन है हमारे पास ओपन ऑफिस में, उन सबको उनको यूज़ करना अपने डॉक्यूमेंट में सीखा। उसके बाद हमने फिल फॉर्मेट मॉड को यूज़ करना सीखा। उसके बाद हमने नए स्टाइल्स को कस्टमाइज़ किया, खुद से क्रिएट किया, और जो ऑलरेडी स्टाइल्स है उनको मॉडिफाई करना हमने सीखा। देन वी लर्न हाउ टू लोड अ स्टाइल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। किसी और डॉक्यूमेंट में से हमने किसी स्टाइल को अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट पे, तो वो भी हमने यहाँ पे सीखा। देन वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब इस वीडियो में हमारा एजेंडा है सेशन नंबर 2, इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट। अब इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल पार्ट में आता है कि हाउ विल यू इंसर्ट एन इमेज टू योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। आपके डॉक्यूमेंट में आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इमेज को मॉडिफाई करना, रीसाइज करना, क्रॉप करना, डिलीट करना। देन क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग, पोजीशन द इमेज इन द टेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नंबर 2, टॉपिक 1, विद एन ओपन ऑफिस राइटर। तो जब भी आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हमारे पास मेन्यू बार में वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। हम क्लिक करते हैं पिक्चर में क्योंकि वी आर इंसर्टिंग इमेज दिस टाइम। तो इमेज के लिए हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में इट विल ओपन अप योर एंटायर सिस्टम कि आपको कौन सी इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जस्ट टेक द इमेज एंड पुट इट इन योर डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया तो मेरे पास एक इमेज इंसर्ट हो गई मेरे डॉक्यूमेंट पे। एंड यू कैन सी द ग्रीन हैंडल्स विच आर गिवन विद द इमेज। उसके चारों साइड्स पे वी आर हैविंग 8 ग्रीन हैंडल्स। ये नल हैंडल्स होते हैं। इन हैंडल्स को यूज करके हम इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। सी रीसाइज कर दिया, रीपोजिशन कर दिया। These handles are used for resizing and reposition of handle. And one more thing you can see on your डॉक्यूमेंट इज, जैसे मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया तो उसके साथ पिक्चर की टूल बार ऑन द लेफ्ट साइड इज विजिबल। पिक्चर की टूल बार, राइट। तो पिक्चर के टूल बार में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए गिवन है। तो लेट्स सी हाउ दीज फंक्शंस वर्क। अब इमेज को सेलेक्ट करके हम जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन फिल्टर पे। व्हेन यू क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इमेज की प्रॉपर्टीज के लिए। इन्वर्ट करना, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, पॉप आर्ट, उसकी सोलराइजेशन करना, चारकोल स्केच बनाना, और मैनी मोर ऑप्शन, मोज़ेक इफेक्ट। तो इन चीज़ों से हमें कैसे काम करना है, इमेज सेलेक्ट करके वी विल क्लिक ऑन द ऑप्शन। देखो इन्वर्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास उसके कलर थे वो इन्वर्ट हो गए हैं। जो बैकग्राउंड कलर था वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स में आ गया, और जो ऑब्जेक्ट्स में कलर था वो बैकग्राउंड में चला गया। दिस थिंग तो हमने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद स्मूथ एंड शार्पन, ये आप इफेक्ट देख सकते हैं। अगर आपकी जो इमेज है वो बहुत ही कॉर्नर शेप्ड इमेज है तो उसके साथ हम उसको स्मूथ या शार्पन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन में आप बताएंगे कि हाउ मच परसेंटेज यू वांट टू सोलराइज योर इमेज, और उसको अगर आपको रिमूव करना है तो यू कैन अनडू विद द कंट्रोल Z। इसके बाद मेरे पास है एजिंग। अगर आपके पास कोई इमेज है किसी पर्सन की तो उसके ऊपर हम ये इफेक्ट दिखा सकते हैं। चारकोल स्केच अगर आपको बनाना है अपनी इमेज का तो यू कैन डू दैट विद इट। उसके बाद मेरे पास आता है मोज़ेक इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इमेज की प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास फर्स्ट था फिल्टर। फिल्टर के बाद आता है ग्राफिक मॉड्स। तो ग्राफिक मॉड में मेरे पास 4 मॉड्स हैं। डिफॉल्ट, ग्रे स्केल मॉड, यू कैन सी द डिफरेंस, ब्लैक एंड वाइट मॉड, वाटरमार्क। आपकी जो इमेज थी वो बिल्कुल ही वाटरमार्क में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर। ये सब चीज़ें इमेज की प्रॉपर्टीज़ में आप सेट कर सकते हैं फ्रॉम द इमेज की टूल बार। अब इमेज की टूल बार के साथ मॉडिफिकेशन में मेरे पास थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। यहाँ से आप इमेज को ओपेकनेस, सी जैसे मैंने 50% किया उसकी ओपेसिटी बढ़ गई, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी थी वो इंक्रीज हो गई। तो ये हम इमेज की प्रॉपर्टीज में यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टिकली और वर्टिकली। फ्लिप हॉरिजॉन्टिकली और वर्टिकली क्या होता है, जैसे आपने इमेज को सेलेक्ट किया और आप क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टिकली पे तो जो लेफ्ट पार्ट इमेज का था दैट विल बी टर्न टू राइट पार्ट, एंड राइट पार्ट ऑफ इमेज विल बी टर्न टू द लेफ्ट पार्ट। और फ्लिप वर्टिकली में अपवर्ड इमेज विल बी डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड पार्ट विल बी अपवर्ड। तो ये मेरे पास थी इमेज की प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की। अब इसके साथ हमारे पास एक चीज और आती है, वो आती है क्रॉपिंग ऑफ द इमेज। क्रॉपिंग ऑफ द इमेज आपको कैसे करनी है, इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यू विल गेट द पिक्चर डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सी टाइप ऑप्शन, रैप, हाइपरलिंक, पिक्चर, क्रॉप, बॉर्डर,
बैकग्राउंड एंड मैक्रो, तो मुझे क्रॉपिंग करनी है तो आई विल गो टू द क्रॉप ऑप्शन। अब क्रॉप ऑप्शन में आपके पास दो चीजें दिख रही है, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। अब दीज आर द टू डिफरेंट थिंग दैट यू कैन अप्लाई विद योर इमेज। पहला आता है मेरे पास कीप स्केल। अगर मैं इमेज का स्केल सेम रखती हूँ तो इमेज आपकी ब्लर नहीं होगी क्रॉपिंग के बाद। सी मैंने इमेज को 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट क्रॉप करना है, तो आपकी जो इमेज है साइड से 5 सेंटीमीटर, 5 की जगह चलो हम 3 कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से क्रॉप हो जाएगी, और जो राइट पार्ट है दैट विल बी विजिबल, बट उसका स्केल सेम रहेगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। देखते हैं, सी राइट पोर्शन इज विजिबल, लेफ्ट 3 सेंटीमीटर कट हो गए, बट इमेज की जो ब्लर इफेक्ट था ब्लर नहीं हुई, इमेज का स्केल सेम रहा। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाती हूँ, गो टू पिक्चर, पिक्चर में कीप इमेज साइज। अब मैंने इमेज साइज को सेम रखना है और लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर मैं रिड्यूस करती हूँ, साइज विल बी सेम। सी तो इमेज कट हो गई है लेफ्ट साइड से, बट उसको एनहांस कर दिया, उसके राइट पोर्शन को, द सेम साइज ऑफ इमेज दैट वी यूज प्रीवियसली। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में क्या ब्लर इफेक्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन थे जो मैंने आपको क्रॉपिंग में दिखाए। करना कैसे है, राइट क्लिक करना है इमेज पे, पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर डायलॉग बॉक्स, वहां से क्रॉप को चूज करेंगे, कीप स्केल, कीप इमेज साइज, यहाँ से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ और करना है, लाइक बॉर्डर्स लगाने हैं, बैकग्राउंड लगाना है, पिक्चर लगाना है, रैप करना है, हाइपर लिंक करना है, तो ये सब काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने अभी तक सीखा इंसर्टिंग ऑफ इमेज इन द डॉक्यूमेंट, उसको मॉडिफाई करना, इमेज को रीसाइज करना, इमेज को क्रॉप करना। नेक्स्ट थिंग इज द डिलीशन ऑफ इमेज। अब इमेज को डिलीट कैसे करना है, वेरी सिंपल, सेलेक्ट द इमेज, यूज द डिलीट की फ्रॉम योर कीबोर्ड, और वो इमेज जो है डिलीट हो जाएगी। अब इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमने यूज किया था इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब से भी टुक द पिक्चर। ये तो थी आपके सिस्टम के अंदर जो पिक्चर्स पड़ी हैं उनको इंसर्ट करना। इफ़ यू वांट टू यूज द सिस्टम फ्रॉम दिस ओपन ऑफिस, तो हम साइड बार में जाएंगे, साइड बार में द थर्ड ऑप्शन इज ऑफ गैलरी। जैसे आप गैलरी पे क्लिक करते हैं तो वी विल गेट द कुछ प्री डिफाइंड सी इमेजेस हैं। सपोज मैं यहाँ से चूज करती हूँ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये मेरे पास उसके रिगार्डिंग जो इमेजेस हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ से यू कैन सेलेक्ट एनी इमेज और उसको आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। दिस इमेज विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, और सेम वही इमेज के ग्रीन हैंडल्स और इमेज के साथ वो टूल बार, और यहाँ से वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो इमेज की हमने चेंज करनी थी दोज विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन, और यहाँ से आप सारे चेंजेस अपने साथ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इस सेशन में क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होंगे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए ड्राइंग की टूल बार, जिससे हम लाइन, एक्लिप्स, सर्कल, रेक्टेंगल वो सब चीज़ें ड्रॉ कर सके। तो इनके लिए हमें टूल बार चाहिए विच विल बी विजिबल ऑन द स्टेटस बार से ऊपर आपको ये टूल बार मिलेगी, ड्राइंग टूल बार। अगर ये नहीं विजिबल है तो यू कैन गो टू द व्यू, और यहाँ पर टूल बार में मेरे पास ये ड्राइंग ऑप्शन है, इसको आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से ये टूल बार आपको मिल जाएगी, ड्राइंग ऑप्शन, दिस टूल बार विल बी विजिबल। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं लाइन, ये दिस आई ड्रॉ अ लाइन, क्लियर। और यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर सकती हूँ, आई पुट इट लाइक ठीक है। ये तो ये इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। अगर आप उसको थिक करना है तो यू कैन डू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द लाइन, राइट, यू कैन चेंज द कलर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जैसी आप जो भी अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट डालेंगे उसके साथ एक टूल बार आ जाएगी यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार के साथ, और उसकी फॉर्मेटिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन इंसर्ट, आपको एक रेक्टेंगल डालना है, रेक्टेंगल के अंदर आपको कलर चेंज करना है, उसके बॉर्डर्स चेंज करने हैं, उसमें ग्रेडियंट फिल करना है, कौन से कलर का देना है, तो वो सब काम आप कर सकते हैं अपनी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और उसकी फॉर्मेटिंग टूल बार के साथ। नेक्स्ट आप ऐसे क्लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ द फ्री फॉर्म लाइन, आपको कुछ भी फ्री फॉर्म लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आता है कॉल आउट्स, कॉल आउट्स में इस तरीके के आपको कुछ हैंडल्स बनाने हैं जो जिसमें आपको टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना है, तो वो सब कॉल आउट में आता है। इसके बाद हमारे पास है बेसिक शेप्स, बेसिक शेप्स में कुछ बेसिक से शेप्स जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो विजिबल होंगी, वो आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग एक सिंबल शेप्स, जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो। उसके बाद हमारे पास है सम ब्लॉक एरोज, सम फ्लो चार्ट्स वी आर हैविंग, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद कॉल आउट्स हैं, कॉल आउट्स में हमारे पास अलग अलग शेप्स हैं, कौन सा कॉल आउट आपको यूज करना है। देन वी आर हैविंग these all option we are having with the drawing object of our Microsoft Office। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है
किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना या चेंज करना, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं। जो भी आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमारे पास ये जो आपके पास मेन्यू विजिबल होगा, ये सारी के सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके उसमें टेक्स्ट क्या देना है, उसकी पोजीशन कैसी रखनी है, उसके डिस्क्रिप्शन कुछ देनी है, उसमें नेम देना है उसे, और उसके अंदर कुछ लिखना है, ग्रुपिंग करनी है, कट करना है, कॉपी करना है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की जो आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और कैसे हमें उसको चेक और चेंज करना है। जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक, तो जो मेन्यू खुलेगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ का मेन्यू हमारे पास खुलेगा। इसके बाद हमारे पास आता है सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज। ये हो गया सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद रीसाइजिंग एंड रीग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब रीसाइजिंग और रीग्रुपिंग कैसे करनी है। रीसाइजिंग सेम जो हमारे पास हैंडल्स हैं, उन हैंडल्स का हम यूज करके उन ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज कर सकते हैं। रीग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या होती है। ग्रुपिंग मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। ग्रुपिंग इज कि अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया है एंड यू वांट कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज को मैं सेम प्रॉपर्टीज असाइन कर दूं, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम मैनर में बिहेव करें, तो उनको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के लिए मुझे क्या करना है, आई टुक दीज टू शेप्स, और मुझे इनको ग्रुप करना है, तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट की हेल्प से इनको सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद आई विल गो राइट क्लिक ऑन इट एंड आई एम हैविंग द ऑप्शन ऑफ ग्रुप। तो जैसे आप ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो दीज टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विल टर्न इनटू द सिंगल ग्रुप एंड विल बिहेव एज द सिंगल ग्रुप। सो दिस वॉज अबाउट ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पोजीशन ऑफ इमेज इन द टेक्स्ट। अब मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है टेक्स्ट में। लेट्स सी कैसे करते हैं। आई एम हैविंग सम टेक्स्ट ऑन माई स्क्रीन, जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा है। मुझे अपनी कर्सर पोजीशन में एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं साइड बार में गैलरी पे जाऊंगी। गैलरी में से जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करनी है, सपोज मुझे कंप्यूटर में से ये इमेज डालनी है, क्लिक एंड कॉपी, दैट इमेज विल बी इंसर्टेड इन अमंग योर टेक्स्ट। तो जैसे ही आप अपनी इमेज को इंसर्ट करते हैं, सी ये देखिए, नॉर्मल इमेज इंसर्शन के टाइम पे आपका जो रैपिंग है वो ऑफ थी। अब इस रैपिंग को अनेबल करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। जैसी इमेज आई तो आपके पास जो ये इमेज की फॉर्मेटिंग बार ऊपर आती है स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार में, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए दिस इज ऑप्शन ऑफ द रैप ऑफ, नेक्स्ट इज ऑप्शन ऑफ पेज रैप, उसके बाद है रैप थ्रू। तो ये ऑप्शन मैं रैपिंग के लिए यूज कर सकती हूँ। सी पेज रैप में आपका टेक्स्ट जो है वो उसकी लेफ्ट और राइट साइड पे आ जाएगा। रैप थ्रू में आपकी इमेज जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर विजिबल होगी। नो रैप में आपकी इमेज और टेक्स्ट सेपरेटली विजिबल है। सेकेंड वे आउट इज जस्ट सेलेक्ट द इमेज, राइट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे आपके पास रैप का ऑप्शन है जिसमें नो रैप, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू, ये सारी की सारी रैपिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप रैपिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे आपके पास इमेज आ जाएगी। This was all about the session number 2. I hope I have covered all the topics from this session, and it will help you people to understand this session. Thank you and have a nice day.